नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरे असर के साथ सक्रिय बना हुआ है और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर बिहार से सामने आ रही है, जहां लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे पानी ने कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में कई स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बिहार के मौसम की सबसे गंभीर तस्वीर इस समय कोसी नदी से सामने आ रही है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी का जलस्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 31 फाटक खोल दिए गए हैं और सोमवार सुबह लगभग 1,96,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि यदि नेपाल में वर्षा का सिलसिला जारी रहता है तो निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। बारिश का असर अब शहरों और कस्बों में भी साफ दिखाई देने लगा है। मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाने के कई वर्कशॉप में पानी भर जाने से कामकाज प्रभावित हो गया है। बेगूसराय में मुख्य सड़कें जलमग्न हैं। कॉलेज परिसर में पानी भर गया है और सड़क किनारे बने कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। खगड़िया और अररिया में भी कई सड़कें पानी से लबालब हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पिछले 24 घंटों का मौसम देखें तो बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। किशनगंज और पटना के कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि अररिया, वैशाली, लखीसराय, पूर्णिया, गया, बेगूसराय, नालंदा, औरंगाबाद और सारण के अनेक स्थानों पर भारी बारिश हुई। लगातार बारिश से बगहा के कई गांवों में जलभराव हो गया, जबकि बक्सर में कुछ घंटों की बारिश ने शहर की सड़कों को पानी में डुबो दिया। सीवान सदर अस्पताल परिसर में भी पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच मौसम का सबसे दुखद पहलू आकाशीय बिजली की घटनाएं रहीं। अलग अलग जिलों में ठनका गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। नालंदा, सारण, सीवान, बक्सर और रोहतास में खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण इसकी चपेट में आए। मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान यदि गरज सुनाई दे तो तुरंत सुरक्षित पक्के भवन में चले जाएं और खेत, खुले मैदान, नदी किनारे तथा पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें। अब राजधानी पटना की बात करें। सोमवार को दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश के दौर आ सकते हैं, जबकि शाम के समय कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। दिन का अधिकतम तापमान थोड़ा नीचे आएगा, जिससे पिछले दिनों की तुलना में उमस में कुछ राहत मिलेगी। रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और अधिक आरामदायक रहने की संभावना है। हालांकि मानसून सक्रिय है,
लेकिन पूरे सीजन का आंकड़ा अब भी चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक बिहार में लगभग 382 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, जबकि केवल करीब 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। यानी राज्य अभी भी सामान्य से लगभग 41% कम वर्षा के साथ चल रहा है। अच्छी बात यह है कि लगातार सक्रिय हो रहे मानसून से यह कमी धीरे धीरे कम होने की उम्मीद बढ़ी है। आगे के भाग में विस्तार से जानेंगे कि अगले 3 दिनों में किन जिलों में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है, उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कितना बढ़ सकता है, किसानों के लिए मौसम क्या संकेत दे रहा है और दिन रात के मौसम में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले कुछ दिनों की, क्योंकि यही वह दौर है जो तय करेगा कि बिहार में मानसून की रफ्तार और तेज होगी या फिर बारिश एक बार फिर कुछ इलाकों तक सीमित रह जाएगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 21, 22 और 23 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम बिहार के जिलों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर बना रहेगा। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने बिहार की स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। कोसी, गंडक, बागमती और गंगा जैसी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोसी बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दरभंगा, सुपौल और आसपास के निचले इलाकों में दबाव बना हुआ है। कई गांव पहले से ही जलभराव का सामना कर रहे हैं और यदि अगले 24 से 48 घंटों में नेपाल में फिर तेज बारिश होती है तो नदी किनारे के क्षेत्रों में पानी और बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश का असर केवल नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों की व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। मुंगेर में रेल कारखाने के कई हिस्सों में पानी भरने से कामकाज प्रभावित हुआ है। बेगूसराय में सड़कें और कॉलेज परिसर जलमग्न हैं, जबकि खगड़िया, बक्सर और अररिया जैसे जिलों में कई मार्गों पर जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। यदि अगले 2 दिनों तक बारिश इसी तरह जारी रही तो कुछ और शहरी क्षेत्रों में भी जल निकासी बड़ी चुनौती बन सकती है। राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक मौसम लगातार बदलता रहेगा। दिन के समय बादलों और धूप के बीच आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। दोपहर के बाद वातावरण में नमी बढ़ने के साथ गरज चमक की संभावना भी रहेगी। शाम और रात के समय कई इलाकों में बारिश का एक और दौर सक्रिय हो सकता है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और उमस से कुछ राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने का अनुमान है। उत्तर बिहार के जिलों में दिन और रात दोनों समय बारिश की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान और सीमांचल के कई हिस्सों में रात के समय भी बादल सक्रिय रह सकते हैं। दूसरी ओर दक्षिण बिहार में बारिश का वितरण थोड़ा असमान रहेगा। कुछ जिलों में अच्छी वर्षा होगी, जबकि कुछ स्थानों पर केवल हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। कृषि क्षेत्र के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार मिल रही वर्षा से धान की रोपाई में तेजी आने की उम्मीद है। जिन खेतों में अब तक पर्याप्त नमी नहीं थी, वहां बारिश राहत लेकर आएगी। लेकिन जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहां किसानों को खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए ताकि पौधों को नुकसान न पहुंचे। मौसम विभाग ने विशेष रूप से सलाह दी है कि गरज चमक के दौरान किसान खेतों में काम न करें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वज्रपात को लेकर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में ठनका गिरने से कई लोगों की जान गई है। इसलिए यदि आकाश में तेज गरज सुनाई दे, बिजली चमकने लगे या तेज हवा चलने लगे तो तुरंत खुले स्थान छोड़कर पक्के भवन में शरण लेना सबसे सुरक्षित कदम होगा। पेड़ों, बिजली के खंभों, नदी किनारों और खुले खेतों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर आने वाले 3 दिन बिहार के मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
एक ओर सक्रिय मानसून वर्षा की कमी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी ओर लगातार बढ़ते नदी जलस्तर और जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन की चुनौती भी बढ़ सकती है। यदि वर्तमान मौसम प्रणाली बनी रहती है तो उत्तर और पश्चिम बिहार में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी